हंसी मजाक तो चलता रहेगा, आइए आज थोड़ी गंभीर बातें कर लें। आप कहीं जाइएगा मत, क्योंकि मैं कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो कहीं और नहीं मिलेगी। रसूल अल्लाह वाला मनोज शुक्ला, जो बाद में मुंतशिर बन गया, कह रहा है कि हनुमान जी भगवान नहीं थे, वो दार्शनिक नहीं थे, वो श्री राम की तरह बातें नहीं करते थे। इस कुमति को क्या पता कि हनुमान जी किसी भी बात को न सिर्फ सोच समझकर बोलते थे, बल्कि अपनी मधुर बातों से ही सामने वाले को खुश करके अपना काम निकलवा लेते थे। जो व्यक्ति व्याकरण का विद्वान था, उसके बारे में आप कह रहे हैं कि सोच समझकर नहीं बोलता था। जिस व्यक्ति को स्वयं श्री राम ने बातों के मर्म को समझने वाला कहा हो, आप कह रहे हैं कि वो दार्शनिक नहीं था। जिस व्यक्ति ने रावण के सामने खड़े होकर भी उसे गाली नहीं दी, बल्कि उसे कुमार्ग पर चलने वाला जानकर उसे अच्छी सीख देने का प्रयास किया, उसके बारे में आप कह रहे हैं कि वो सोच समझकर नहीं बोलता था। जो व्यक्ति वेदों का झांता था, उसके बारे में आप बोल रहे हैं कि उसे शब्दों का ज्ञान नहीं था। ये कैसी रामायण पढ़कर तुमने फिल्म के डायलॉग लिखे रे मनोज मुंतशिर? हनुमान जी ने पहली भेंट में ही इतना मधुर और धारा प्रवाह बोला कि स्वयं श्री राम को उनकी बातों में कहीं शब्द या व्याकरण की कोई अशुद्धि नहीं मिली। सबसे बड़ी बात, वो संक्षिप्त में अपनी बातें कह देते थे। जो बात 10 मिनट बोलकर समझाई जा सकती हो, उसे हनुमान जी 5 मिनट में समझा देते थे। अगर वाल्मीकि रामायण का क ख भी मनोज मुंतशिर ने पढ़ा होता, तो वो इस बात को समझ जाते। अरे मूर्ख मनोज मुंतशिर, हनुमान जी तो ऐसे थे कि बोलते वक्त उनके अंग भी उनका साथ देते थे, अर्थात उनकी बातों के साथ उनकी भाव भंगिमा भी तालमेल मिलाकर चलती थी। भौहें, ललाट, मुख और नेत्र, ये सभी उनकी वाणी के हिसाब से संचालित होते थे। ऐसे हमारे हनुमान जी के बारे में तुम कह रहे हो कि उन्हें बोलना नहीं आता था और वो दार्शनिक नहीं थे, उन्हें समझ नहीं थी। नियम के हिसाब से बोली गई शुद्ध वाणी को व्याकरण में संस्कार कहा गया है। शब्द उच्चारण की शास्त्रीय परिपाटी क्रम कहलाती है और धारा प्रवाह बोलने वालों को अविलंबित कहा जाता है। श्री राम को हनुमान में ये तीनों ही गुण दिखे। उल्टा होई ही कह हनुमाना, मति भ्रम तौर प्रगट में जाना। रावण द्वारा हनुमान जी के लिए बार बार अपशब्दों का प्रयोग किए जाने के बावजूद भी उन्होंने यही समझाया कि तुम्हारे मन में भ्रम है। रावण के दरबार में उन्होंने श्री राम की महिमा का बखान किया। उन्होंने उल्टी सीधी बातें नहीं की। जदपि कही कपि अति हित बानी, भगति विवेक बिरति नय सानी। उन्होंने शत्रु के सामने बंदी बनकर भी दुश्मन के ही हित की बात की। एक तो तुमने फिल्म में गलत दिखाया कि हनुमान जी ने अजीब कटु भाषा का प्रयोग किया। ऊपर से माफी मांगने की बजाय तुम उलटा दर्शकों को ही मूर्ख बताते हुए कह रहे हो कि हनुमान जी भगवान नहीं थे, उन्हें बोलना नहीं आता था और उन्हें दर्शन शास्त्र का ज्ञान नहीं था। इस वीडियो को चारों तरफ फैलाइए ताकि आपके बच्चे किसी रसूल अल्लाह वाले के भरोसे न रहें रामायण सीखने के लिए। अपने बच्चों को वाल्मीकि रामायण पियाज कर सुनाइए, तुलसीदास की रामचरितमानस सुनाइए। ये रसूल अल्लाह वाले हमारे ग्रंथों को बर्बाद कर देंगे। गलती होना बड़ी बात नहीं है, गलती करके माफी मांगने की बजाय थेथरई करके हमारे धर्म और देवी देवताओं को बदनाम करना गलत है। जय श्री राम, जय वीर बजरंग बली हनुमान। मनोज मुंतशिर को सद्बुद्धि दीजिए।